हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय बद्री केदार। मित्रों, पुनः आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको ज्योतिष से संबंधित सूक्ष्म जानकारियाँ और बेसिक जो जानकारियाँ हैं उनसे अवगत कराता हूँ। इसी क्रम में आज बात करूँगा राहु केतु ग्रह के बारे में। राहु और केतु ग्रह, राहु हो या केतु है, जब सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो क्या इनका प्रकोप होता है, क्या जातक के ऊपर इनका असर होता है, क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे वही निवेदन, मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं करें, अन्य लोगों से भी कराइए और वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझें। और यदि आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो शेयर करना मत भूलें, अन्य लोगों तक भी भेजिए। अन्य जो आपके पहचान के हैं उन तक भी भेजने की कृपा कीजिए और लाइक और कमेंट अवश्य करें। तो मित्रों, अब चर्चा करते हैं जन्म कुंडली में राहु और केतु ग्रह के बारे में। आप जन्म कुंडली खोलेंगे, राहु या केतु किस भाव में विराजमान है, कैसी स्थिति में है, तो ये आप देखिए। और जब ये दोनों ग्रह पहले तो किसी भी भाव में हो, परंतु जब सप्तम भाव में, सातवां भाव जो पत्नी का जो भाव होता है, पति का भाव, पत्नी की स्त्री जातिका के कुंडली में पति का भाव और पुरुष जातक के कुंडली में स्त्री का भाव जो होता है वो सप्तम भाव होता है। अब सप्तम भाव में यदि राहु केतु ग्रह विराजमान हैं तो उनका जो आपसी संबंध है, आपसी जो रिश्ते हैं, किस प्रकार से होंगे उसके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा, या बेसिक जानकारी उसको कह सकते हैं, मैं आपको दूंगा। तो मित्रों, यदि राहु और केतु, राहु हो या केतु हो, सप्तम भाव में विराजमान है तो ये थोड़े से रिश्तों में अधूरापन करते हैं। क्यों? क्योंकि राहु और केतु जो दोनों ग्रह हैं ये अधूरे ग्रह हैं, आधे ग्रह हैं। ये सिर और धड़ ये अलग अलग ग्रह हैं, आधे ग्रह हैं, इसलिए ये आपसी जो रिश्ता होता है वो आधा ही होता है। ठीक है, प्रेम होगा तो अधूरा प्रेम होगा, तालमेल जो है वो आधा तालमेल बैठेगा। मन की जो स्थिति है, पति पत्नी का जो मेल है, विचार हैं, उनमें कहीं न कहीं कमी रहेगी, अधूरापन रहेगा। यदि पति कुछ और चाहता है तो पत्नी की इच्छा कुछ और हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति बनी रहती है राहु केतु के कारण। तो मित्रों, यदि आपकी कुंडली में भी सप्तम भाव में राहु ग्रह है या केतु ग्रह है तो आपको भी राहु और केतु ग्रह का उपचार कराना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, उनको शुभ बनाना पड़ेगा, उनका पूजन करना पड़ेगा। अन्यथा ये दाम्पत्य जीवन में अधूरापन ला देते हैं, क्योंकि स्वयं ही अधूरे हैं, इसलिए ये अधूरापन पैदा कर देते हैं। और यहाँ तक कि यदि खराब स्थिति में इन पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी है तो ये कभी कभी रिश्ते को खराब भी कर देते हैं। यहाँ तक कि अलगाव की स्थिति भी पैदा राहु और केतु ग्रह कभी कभी कर देते हैं। इसलिए समय रहते ही इनका उपाय कर देना चाहिए। राहु का जाप करो या केतु का जाप करो, या राहु केतु का जाप नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं, सोमवार को शिव जी का पूजन करें और शिव जी के मंदिर में साफ सफाई इत्यादि भी करें।
तब जा कर के राहु का प्रकोप आपका कम होगा। तो मित्रों, ये सूक्ष्म जानकारी आज मैंने आपको दी है राहु केतु के बारे में। यदि ये सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं उसकी दी है। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है शेयर अवश्य करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और अधिक से अधिक लोग जो इससे लाभ प्राप्त कर सकें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय बाबा केदार।